एक पिक्चर का आपने गाना ज़रूर सुना होगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। शायद कुछ दशक पहले के पन्नों को अगर कुरे दें तो बखूबी से गाना लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना था। लेकिन शायद किसी ने परिकल्पना नहीं की थी कि आने वाले वक्त में, यानी कि वर्तमान समय के मौजूदा वक्त की स्थिति में भारत वो दृश्य स्वयं देखेगा। इसकी कहानी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आखिरकार भारत देश की बदनामी अब विश्व स्तर पर कैसे होने लगी है। शायद अखबारों के पन्नों में और टीवी के चैनलों में आप ये तस्वीरें नहीं देख रहे होंगे जो इस वीडियो में आप में देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताएंगे कि इसकी आखिर क्या है परिभाषा। लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिरकार WHO ने ऐसी लताड़ लगाई है भारत को कि वाकई में अब मुंह दिखाने लायक शायद भारत नहीं बचा है। यानी कि वो आईना दिखा दिया कि जो कुछ जनता भारत की कह रही थी, लेकिन शायद सरकार उस बातों को नजरअंदाज कर रही थी। क्या है समझिए जरा, द वायर ने क्या लिखा है। भारत में धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम भी कोरोना प्रसार में बढ़ोतरी की वजह बने। WHO यानी कि WHO ने साफ कर दिया कि जो धार्मिक कार्यक्रम यानी कि कुंभ 2021 का आयोजन किया गया और बखूबी से पूरी तरीके से सफल बनाया गया, उसको लेकर जिम्मेदार है कौन? सरकार। दूसरी ओर भी एक बात कही है कि चुनाव प्रचार, यानी कि जो बंगाल में चुनाव हुए या अन्य राज्यों में चुनाव हुए, उनका जो प्रचार जोर शोर से भारत सरकार कर रही थी, यानी कि बीजेपी सरकार कर रही थी, यानी कि अन्य पार्टियां कर रही थी, तो सीधे तौर पर मुख्य वजह कोरोना की बढ़ोतरी में ये भी दिखाई दिया। यानी कि साफ हो गया जिस तरीके से आम जनता कह रही थी, भारत की चिल्ला रही थी, सोशल मीडिया हो या अन्य मीडिया हो, लेकिन शायद मुख्य धारा की मीडिया ने यह बात नहीं दिखाई कि आखिरकार जिस कदर पब्लिक प्लेस में मीटिंग की जा रही है, रैलियां की जा रही हैं, यानी कि जो अन्य प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना फैलेगा और जिसका नतीजा अब आप स्वयं मई और जून और यानी कि पिछले अप्रैल में देखते चले आए हैं। आगे की क्या स्थिति होगी शायद किसी को नहीं पता होगा। इसके बाद समझिए, उसने लिखा है कि घटना शामिल है जिसमें कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से थोड़े दिन पहले ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने कई रैलियां की और जनसभाएं भी की। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 का भी आयोजन किया गया, जहां से कोविड नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए। ये बाकायदे से छपा हुआ है जो आपने देखा अभी। इसके बाद की कहानी क्या है वो भी हम समझाएंगे कि आखिरकार भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, उसको भी जरा समझिएगा। लेकिन उससे पहले जानिए कि वेरिएंट पहली बार भारत में अक्टूबर 2020 में सामने आए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में कोरोना के मामले और बढ़ती मौतों की संख्या के पीछे B1617 और B117 जैसे वेरिएंट जिम्मेदार हैं। लेकिन सरकार को पता चलने के बाद भी इन वेरिएंट को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। यानी कि ये भी बात तय थी कि भारत सरकार को जब पता था कि ये वेरिएंट आ चुके हैं तो पूरी तरीके से लगाम लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और कुंभ हो या चुनाव प्रसार हो, वो तो दोनों चीजों में मगरूस रहे। इसके बाद भी आप समझिए कि जिस तरीके से भारत की स्थिति अब दिख रही है वो वाकई में बेहद गंभीर और चिंताजनक है, वो किसी से छिपी नहीं है। हालांकि मुख्य धारा की मीडिया उन तस्वीरों को दिखाने से परहेज कर रही है कि शायद वो जमीनी स्तर की तस्वीरें हों, लेकिन शायद आप और आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार इस कोरोना महामारी की बीमारी से न जाने कितने लोगों की मौत हुई होगी, ये तो आप जानते हैं, और ना जाने कितने बिस्तरों पर लेटे हैं, ये भी आप स्वयं जानते हैं। इसके बाद समझिए जरा, जो पहले बताया कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा वो भी समझिए। क्या लिखा हुआ है, डार्क चॉकलेट से दूर होगा कोविड का तनाव, हर्षवर्धन। यानी कि ये वो मंत्री हैं, अब इनके पास संसाधन तो दिख नहीं रहे, बाकायदे अन्य देशों से भीख मांगनी पड़ रही है, तो इन्होंने एक उपाय निकाला, डार्क चॉकलेट खाने से
आपका तनाव दूर होगा। हालांकि इनकी भी लताड़ लगाई गई, वो भी आप समझिए। रिसर्चर्स बोले हैं कि इसका आप प्रूफ दें, यानी कि लिखा क्या है समझिए। रिसर्चर्स बोले इस बात का प्रमाण दें स्वास्थ्य मंत्री, यानी कि इसको तलब कर लिया गया और बाकायदे प्रश्न भी खड़ा कर दिया गया भारत के स्वास्थ्य मंत्री से। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार के मंत्री हो या यूं कहें कि बीजेपी सरकार हो, किस कदर या किस बहाने से अपने आप को इन कारणों से दरकिनार करती है कि आखिरकार हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार जो है वो समझें। लेकिन और ऐसे ऐसे उपाय बता रहे हैं कि शायद उसको साइंस भी फेल करती है। आगे समझिए जरा। नवजीवन ने लिखा है कि भारत का कोरोना वेरिएंट 44 देशों में फैला, WHO ने वैश्विक चिंता का करार दिया। यानी कि 44 देशों में ये जो वेरिएंट था वो दूसरे देशों में भी फैल गया। अब इन देश लोग अगर चाहें अगर देश तो बाकायदे इनकी और भी लताड़ लगाई जा सकती है अपने भारत देश की। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या है वो भी आप समझिए। संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय ने प्रारंभिक साक्ष्य का हवाला देते हुए कहा है कि B.1.7 वेरिएंट रोगियों में इलाज के असर को कम करता है। WHO ने कहा है कि अन्य वेरिएंट के साथ B.1.617 के प्रसार में भारत में कोरोना के मामलों और उनकी मौतों में तेज वृद्धि हुई है। यानी कि जो पहले शुरुआत से वीडियो की शुरुआत हुई थी वो जाकर के अब यहाँ पर दिख रहा है कि जिस तरीके से वेरिएंट में भारत में तेजी हुई थी वो बाकायदे दिख रही है, जिसकी सीधे तौर पर कहा जाए अगर तो जिम्मेदार सिर्फ भारत है और कोई देश नहीं। हालांकि वो बात अलग है कि पहले की लहर जब आई तो उसमें चीन जिम्मेदार था, चीन के बाद अन्य देशों में दिया गया था। लेकिन इस बार जो WHO ने रिपोर्ट बताई है वो 44 देशों में ये जो वेरिएंट फैल रहा है इसका जिम्मेदार भारत है। अन्य कहानियां थी, अन्य चीजें थी। तो WHO की जो बात रह गई थी कि WHO आखिर क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसमें लगभग यूं कहें कि 194 देश शामिल हैं और भी कई इकाइयां शामिल हैं, कई चीजें शामिल हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका पूरा जो मकसद था वो सीधे तौर पर यह था कि भारत हो या चाहे अन्य देश हो जो इनमें शामिल हैं वो सीधे तौर पर स्वास्थ्य संबंधी चिंता करेंगे, परिकल्पना करेंगे और इन चीजों का उपाय या तोड़ निकालेंगे। राम तेरी गंगा मैली हो गई की कहानी भी आप समझिए कि जिस कदर भारत में लाशें गंगा या यमुना या अन्य नदियों में उतरा रही हैं तो वाकई में इसको लेकर सरकार भी सजग है और अन्य देश भी सजग है कि जिस कदर अगर लाशों का ढेर या लाशों का मंजर सीधे तौर पर गंगा यमुना अन्य नदियों में उतराएगा या दिखाई देगा या उसके विषाणु फैलेंगे तो आने वाले वक्त में शायद जीवों को भी होगा। लेकिन जीवों को होने लगा है इसकी पुष्टि तो हो चुकी, शायद अब इसके बाद उन नदियों का जल या उन नहरों का जल जो उपयोग करेगा उससे कोरोना कितनी स्पीड से फैलेगा इसकी शायद परिकल्पना किसी को नहीं है। तो यानी कि ये वो कहावत भी सत्य हो गई कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हाँ, आप कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि आखिरकार आप कौन से वीडियो आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं। नमस्कार।